काहे नहीं लाए भाई जयराम जी? ये जी राम जी क्या होता है, कोई बताएगा हमको? अभी बताता है भाई। चंदा चोर, धंधा चोर और मंदी चोर, ये पक्ष कह रहा है कि ये देश से गांधी का नाम मिटाना चाहते हैं। चलो भाई देखो अपने क्या। जवाहर रोजगार योजना, उसके बाद सोनिया गांधी आई मैडम 2004 में शुरू किया नरेगा। नरेगा बन गया मनरेगा। तो नरेंद्र मोदी अपने धर्म के प्रति आसक्त व्यक्ति हैं। उनको अपने धर्म को दिखाने में, धर्म को करने में उनको मजा आता है। वो एंटोनियो माइनो नहीं है। एंटोनियो माइनो कब सोनिया गांधी बन गई? नरेंद्र मोदी था, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी ही रहेगा। मत करो अजय आलोक, बदतमीजी मत करो। चली ना सही नाम बताना। अच्छा भाई योगी जी में माफी क्या नाम था? एंटोनियो माइनो नाम नहीं था। योगी जी को गाली दिलाना चाहते हो? वो योगी जी को गाली दिलाना चाहते हो? माँ खराब हो जाएगा मैं माँ। दोनों शांत हो जाइए। एंटोनियो माइनो, योगी जी के पूर्वाश्रम का नाम लेकर दिखाया जाए आलोक। एंटोनियो माइनो। ये विषय नहीं, पागल हो गए, बौखला गए हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आना आगरा में इलाज कराएंगे, चिंता मत करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल द युवा डिबेट में। तो आज का डिबेट दोस्तों बेहद खास होने वाला है। तो इसमें से दोस्तों हम लोगों को एक तरफ देखने को मिल जाएंगे डॉक्टर अजय आलोक जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वहीं दूसरी ओर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेंगे कांग्रेसी प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत। तो देखिए दोस्तों किस तरह से आज के डिबेट में डॉक्टर अजय आलोक ने सुरेंद्र सिंह राजपूत को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कुटाई कर दिया। तो ये डिबेट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जोरदार होने वाला है। तो इस डिबेट में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर गाइस ये डिबेट आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो फटाफट लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए देखते हैं। नाम को लेकर सिर्फ बात है या गांधी के विचारों की बात है? क्योंकि महात्मा गांधी के विचार तो कहते थे कि राजनीति में परिवारवाद भी नहीं होना चाहिए। वो तो कहते थे आजादी के बाद कांग्रेस ही नहीं होनी चाहिए। या फिर सिर्फ आप एक परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अमीश भाई कहते हैं ना, दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सारे ज्ञाता आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और उनके इकोसिस्टम को ये सारे के सारे गांधी जी के नाम पर इतना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर लिए हैं कि समझ से बाहर हो जाती है चीजें। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि 90% से ज्यादा ये लोग झूठ बोलते हैं गांधी के नाम पर। बहुत साफ है, मैं व्यक्तिगत बातों पे नहीं आना चाहता। अजय आलोक भाई बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन 2-3 चीजें मैं आपको बताऊं। जी राम जी क्या होता है? पहली बात तो चलिए हम उस पे आएंगे, अभी बिल पे आ जाते हैं। जी राम जी क्या होता है? काहे नहीं लाए भाई जय राम जी? ये जी राम जी क्या होता है, कोई बताएगा हमको? ये सिर्फ ये सुविधा भोगी राजनीति की उपज है। चंदा चोर, धंधा चोर और मंदी चोर, ये सारे के सारे लोग भगवान श्री राम के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले, राजनीतिक रोटियां और वोट लेने वाले लोग आज की डेट में राम की बात करेंगे? राम को इन्होंने एक धर्म को धंधा बना दिया है। बिल्कुल सही कहा प्रमोद तिवारी जी ने, नहीं पूरी कांग्रेस और पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये देश से गांधी का नाम मिटाना चाहते हैं। पहले इन्होंने गांधी के शरीर की हत्या इनकी विचारधारा ने करवाई, अब गांधी के विचार की हत्या भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। इंदिरा गांधी ने शुरू किया पहले राष्ट्रीय रोजगार। राष्ट्रीय आ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी पे भी आ रहा हूँ। पहले आपको आपके पुरखों का इतिहास तो बता दूं। अरे नहीं आ पाओगे। राष्ट्रीय रोजगार मिशन, अरे फिर वो राजीव गांधी ने बताओ नरेंद्र मोदी राम से बड़े हैं कि जवाहर रोजगार योजना। उसके बाद सोनिया गांधी आई मैडम 2004 में शुरू किया नरेगा। नरेगा बन गया मनरेगा। ये महात्मा गांधी की याद आती कितने साल के बाद आई? 32 क्योंकि 76 में शुरू हुआ था, 2006 में आया मनरेगा। देख लो जब गांधी की याद आई। नरेंद्र मोदी की जहां तक बात है कि वो बाल गोपाल को लेके जाते हैं अयोध्या के मंदिर में, तो नरेंद्र मोदी अपने धर्म के प्रति आसक्त व्यक्ति हैं। उनको अपने धर्म को दिखाने में, धर्म को करने में उनको मजा आता है। वो एंटोनियो माइनो नहीं है। एंटोनियो माइनो कब सोनिया गांधी बन गई? नरेंद्र मोदी था, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी ही रहेगा। मत करो अजय आलोक, बदतमीजी मत करो। बाल स्वरूप राम से बड़े हो गए नरेंद्र मोदी। सही नाम बताना भाई, सही नाम बताना। क्या होता है? मैं करूं अभी फेंकूं, करूं मैं तड़ी पार, करूं मैं तड़ी पार, करूं मैं फेंकूं, करूं मैं अभी योगी आदित्यनाथ जी का पूर्वाश्रम का नाम लूं? अरे योगी आदित्यनाथ जी का पूर्वाश्रम का नाम लूं? बिल्कुल। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ जी का क्या नाम था जरा बताओ? योगी जी को गाली दिलाना चाहते हो? योगी जी को गाली दिलाना चाहते हो? योगी जी को गाली दिलाना चाहते हो? तुम योगी जी के दुश्मन हो। योगी जी अगर सुन रहे हो तो योगी जी आपका दुश्मन है और ये आपके पूर्वाश्रम का नाम श्रीमती सोनिया गांधी के नाम पर कराना चाहता है। और क्या? नहीं, अरे 2 नाम बता दिया मैंने। गांधी कैसे गांधी बन गया? योगी आदित्यनाथ जी के पूर्वाश्रम का नाम लो ना फिर।
तो ये गांधी बनने की कहानी बहुत पुरानी है। अब प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि सोनिया के नाम में गांधी है, तो योगी आदित्यनाथ जी के नाम पूर्वाश्रम का नाम लेकर के मैंने तो छोटा सा सवाल पूछा, दिखाओ योगी आदित्यनाथ जी के पूर्वाश्रम का नाम लेकर के। जवाब तो निकल नहीं लेते। योगी आदित्यनाथ के पूर्वाश्रम का नाम लेकर के दिखाओ। अजय आलोक में अगर हिम्मत है वो सोनिया गांधी को अगर एंटोनियो माइनो कहता है तो वो योगी आदित्यनाथ जी के पूर्वाश्रम का नाम लेकर के दिखाए। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता योगी आदित्यनाथ अभी का मदद कर दो, आप बताइए, मदद पर आ जाइए। अगर इसमें हिम्मत हो भाई, हम तो संतों का सम्मान करते हैं, हम तो संतों का सम्मान करते हैं, उसके पूर्वाश्रम का नाम नहीं लेते, लेकिन ये बदतमीज सोनिया जी के पूर्वाश्रम का नाम अगर ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी के पूर्वाश्रम का नाम लेकर के दिखाएं। अगर इनमें हिम्मत है, इनमें हैसियत है, ये औकात है और हौसला है। क्या करूं, सब देखकर भी मैं जिसको बोलूंगा वही यहाँ पर हल्ला मचाना शुरू कर देगा। दोनों शांत हो जाइए। अगर हिम्मत हो तो योगी जी के पूर्वाश्रम का नाम लेकर के दिखाएं अजय आलोक। एंटोनियो माइनो, ये विषय नहीं, ये देखिए पागल हो गए हैं, बौखला गए हैं। ऐसे पागल आदमी, मानसिक असंतुलित आदमी का आगरा में इलाज होना चाहिए। आज चिढ़क रहे हैं मुझे, आगरा में इलाज होना चाहिए और कराएंगे आगरा में इलाज आपका। मैंने कहा ना, आगरा में इलाज कराएंगे ऐसे आदमी का, चिंता मत करो। नाम देखिए कैसे जिस नाम तरीके बदलते की हैं लोग। बदतमीजी क्या आपको लगता है कि नाम में सब कुछ रखा है प्रोफेसर साहब? अमीश जी, शेक्सपियर के ये वर्ड्स थे, व्हाट इज इन अ नेम, अ रोज विल स्टिल स्मेल अ रोज। तो इसमें हम क्यों नाम की हिंदी में भी अनुवाद कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी, एक नाम में क्या रखा है शेक्सपियर, क्योंकि हमारे दर्शक शेक्सपियर को तो जानते हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद को ज्यादा बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, तो मुंशी प्रेमचंद की भी यही मंशा थी, बार बार यही बात का जिक्र होता आया है कि नाम में क्या रखा है, काम की तरफ देखिए। बड़े अफसोस की बात है कि इस पर भी पॉलिटिक्स चल रही है कि नाम क्या है। मैं मुद्दे पे आऊंगी जो बाकी इसके अमिताभ बच्चन ने भी कहा था जो है नाम वाला वही बदनाम है एक फिल्म में। जी, लेकिन नाम के बारे में बात करती हूँ पहले। आपने कहा सुरेंद्र तिवारी जी के सुरेंद्र राजपूत, सॉरी, तिवारी बना दिया वो प्रमोद तिवारी का लेना था। जी। तो प्रमोद तिवारी खुद कह रहे हैं इस बात को कि वो इसलिए नाम मिटाना चाह रहे हैं ताकि इंदिरा गांधी का नाम हटाने, मतलब ताकि सोनिया गांधी के नाम में भी गांधी है। अरे भाई, जब आप खुद ही कह रहे हो कि 400 से ज्यादा स्कीम में गांधी और नेहरू परिवार का है, तो वो 400 से ज्यादा स्कीम क्यों नहीं हटाने की बात हो रही? आपके इतने साल के राज्य में क्या हुआ? आपने केवल 4 स्कीम दी महात्मा गांधी के नाम पे, क्योंकि केवल आपको अपने गांधी नेहरू परिवार से ऊपर कुछ दिखता ही नहीं था। इस पे आप बात नहीं करेंगे। और भाटी जी, आप कहते हैं कि राजपूत जी, आपने पहले कहा था कि जी राम जी, जय राम जी क्यों नहीं? भाई साहब, जय से ऊपर होता है जी। केवल जय नहीं करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, उनकी हर बात स्वीकार करते हैं। राम से बड़ा कोई नहीं है। अरे बाप रे, कहां से ढूंढ के लाए? हर एक में राम है। मैं तो कहती हूँ मुहर्रम में भी राम है जी, मुहर्रम में भी राम है, मुहर्रम में भी राम आता है। अब आते हैं जी कि बात क्यों नहीं हो रही है कि इसमें है क्या? फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी की बात की गई है। फाइनेंस कमीशन में 15 फाइनेंस कमीशन, 14 फाइनेंस कमीशन में स्टेट डेवोल्यूशन के तहत 32% से 42% स्टेट रेवेन्यू किया गया। तो जब स्टेट रेवेन्यू बढ़ाया गया तो उनको अपने फंडिंग करने में क्या दिक्कत हो रही है? इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। जी। और जहां तक बात करते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिक्स करनी होती है, इन्हीं के गठबंधन के वो हैं स्टालिन, जब तमिलनाडु में कहते हैं कि 2011 वाले सेंसस को क्यों कर रहे हो, हमारी पॉपुलेशन फिस्कल डेवोल्यूशन, हमें उससे नुकसान होगा। तो भाई 2014 के ही 14 फाइनेंस कमीशन में ही ये आया था कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की भी बात होगी। 12.5% उसका है, वो तो करेंगे नहीं। सियासत खामखा की बातों पे, सियासत आपको खामखा लगती है? बिल्कुल खामखा की है। मुद्दों की बात कीजिए, ये विकसित भारत की तरफ है। ओके, आप मुद्दों की बात करिए, फालतू की बात ना करिए। ओके, सोमनाथ भारती, मैं आपको बताऊंगा सुरेंद्र राजपूत आपका कमेंट, क्योंकि मैडम ने उनके लिए बोला है इसलिए, और आप राजपूत से तिवारी हो गए थे। ये जानकारी ओके, नहीं नो जी नहीं, कोई बात नहीं। ये बहन जी कहाँ से भी आई हैं, भगवान दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। जी, राम जी को बहुत मानती हूँ, भगवान जी के साथ राम जी भी बोल सकते हैं आप, राजपूत जी। हाँ। और जिसको भी, हाँ, राम जी इनका भला करे, लेकिन जिनको जी राम जी और जय राम जी में फर्क नहीं मालूम, वो राम जी उनको क्या मानते हैं, ये सब अपनी जगह पे ही अपना नाम है। इन्होंने कहा नाम में क्या रखा है। अमीश भाई, आपके शो का नाम क्या है? आर पार है ना, इसको दंगल रख देते हैं, नाम में क्या रखा है?
इसको दंगल मंगल जंगल रख देते हैं। अमीश देवगन का नाम मुद्दों नरेंद्र की मोदी बात रख करेंगे देते हैं, राजपूत जी डोनाल्ड आप, ट्रंप रख सुरेंद्र देते हैं। राजपूत जी मुद्दों की बात करेंगे ठीक है आप, ना? मुद्दों अब की मैं- बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बहन जी, ठीक है, बहन मतलब जी, आप मैं ये आपसे कहना नहीं चाहते हैं कि बोला। जिंदगी भर के लिए अमीश, अमीश देवगन जी का अमीश, नाम केवल आर पार ही रहेगा शो का। नहीं, मेरा अमीश, नाम आर पार नहीं है। कभी वो तो अमीश, बढ़ा ही नहीं सकते हैं सर, क्या अमीश, बात कर दिया आपने? अमीश, क्या बात कर दिया आपने? अमीश, शायद हो सकता है राम जी ने मुझसे अमीश, तिवारी इसीलिए निकाला हो कि अमीश, नाम में क्या रखा ये- है ये- वो- ये- वो ये साक्षात कहाँ राम से जी अभी ने तक करवा चलाते दिया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों डिबेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो फटाफट लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।